पूरी पूरी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए इस्लाम आया था कि एक बंदे को अपलिफ्ट करने के लिए आया था? अगर ऐसी बात थी कि एक बंदे को अपलिफ्ट करना था तो फिर मक्का में ही सब कुछ स्टैब्लिश हो रहा था, मदीना में स्टेट बनाकर वहाँ पर वो वेलफेयर स्टेट बनाने की क्या ज़रूरत थी और वहाँ गवर्नर्स अपॉइंट करने की क्या ज़रूरत थी? ये सारा इकोनॉमिक सेटअप जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया और हज़रत उमर के दौर में जो ज़कात का महकमा बना और जो जिहाद हज़रत उमर के दौर में हुआ, ये किस लिए हो रहा था? ये कलेक्टिव सेटअप पे हो रहा था। तो ये कलेक्टिवनेस की तरफ हम क्यों नहीं आ रहे? ये हमारी सेल्फ सेंटर्डनेस हमें आने नहीं दे रही। कि हमारी सेल्फ सेंटर्डनेस कहती है कि यार ये मुश्किल काम है, आसान काम ये है कि अपने आप को कर लो, जो भी करना है। लोगों की फ़िक्र करोगे तो फिर क्या काम बनेगा? ये सबसे बड़ा मसला है हमारा। इस मसले को जब तक ठीक नहीं करेंगे, कौम और मुल्क आगे नहीं जा सकते, पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। तो प्लीज़ इसके ऊपर गौर करें, इस बारे में सोचें, फ़िक्र करें, ताकि हम चीज़ों को बेहतर एंगल से, बेहतर प्रिज्म से देखें, अच्छा एनालाइज करें। और मैं बेसिकली मुल्क और कौम की फ़िक्र में ये बात कर रहा हूँ। मैं कोई अपने लिए, आपके लिए, एक बंदे के लिए बात नहीं कर रहा। मैं मुल्क और कौम जिसमें आप भी रहते